मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैं तुझे मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे अपने हाथों से अपना कातिल भी नहीं बनने दे सकता। ये श्राप तुझे ना लगे, इसलिए तुझे खुद से दूर कर रहा हूं। शायद नदी तुझे किसी बेहतर तकदीर तक ले जाए। तूफानी रात थी। प्रतापगढ़ के राजमहल के गुप्त कक्ष में सिंहासन पर राजा सूर्यभान बैठे थे, लेकिन वो इंसान कम और पेड़ ज्यादा लग रहे थे। उनका कमर से नीचे का हिस्सा काली खुरदुरी जड़ों में बदल चुका था, जो फर्श को तोड़कर अंदर धंस गई थीं। उनके हाथ अब टहनियों की तरह ऐंठे हुए थे। सामने खड़ा था मंत्री अघोर। महाराज सूर्यभान, जरा खुद को देखो। ना तुम जिंदा हो न मुर्दा, बस एक सजावट का पेड़ बनकर रह गए हो। वन देवता का शाप अब तुम्हारी गर्दन तक आ गया है। तुम्हारी नसों में खून नहीं, अब गोंद बह रहा है। पानी, मुझे पानी दो। मेरा गला सूख रहा है, मेरी नसें टहनियां बन रही हैं। पानी? महाराज को पानी नहीं, खाद चाहिए। देखो अपनी हालत सूर्यभान। वन देवता का श्राप अब तुम्हारी छाती तक आ गया है। कुछ ही दिनों में तुम पूरी तरह एक मुर्दा पेड़ बन जाओगे। अघोर, मुझे मार डालो। मुझे इस नर्क से आजाद करो। मार दूं? नहीं, भविष्यवाणी याद है, बेटा ही पिता को काटेगा। मैंने तुम्हारे बेटे को तो 25 साल पहले ही नदी में फेंकवा दिया था। अब न बेटा आएगा न तुम कटोगे। तुम बस यहीं सरोगे और राज मैं करूंगा। अघोर की हंसी गूंजती रही और राजा पत्थर की तरह जमते गए। महल के बाहर रात बीत गई और सूरज की पहली किरण एक दूर दराज गांव पर पड़ी। महल की साजिशों से अनजान रामपुर गांव में सुबह की ताजगी थी। जंगल के बीचों बीच कुल्हाड़ी चलने की आवाज आ रही थी। आज धूप बहुत तेज है, बस ये आखिरी गट्ठर और काट लूं, फिर काका के लिए दवा लेकर घर जाऊंगा। वो कल रात से बहुत खास रहे हैं। ये रुद्र था, 25 साल का गठीला नौजवान। वो अपनी कुल्हाड़ी से एक सूखे पेड़ को काट रहा था। रुद्र बेटा रुक जाओ। आज पक्षी बहुत खामोश हैं और जंगल आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। घर जाओ बेटा, तुम्हारे दादाजी का तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था आज। अरे रामदीन काका, आप बेकार चिंता करते हैं। जंगल तो मेरा घर है, लेकिन आपकी बात मानकर मैं अभी निकलता हूँ। रुद्र काका की बात सुनकर घर के लिए निकल पड़ा और कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर वो अपने काका की तबीयत के बारे में सोचने लगा और घर की तरफ चलने लगा। रुद्र जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि उसके काका बिस्तर पर बेहाल पड़े थे और उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। काका, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत तो बहुत बिगड़ चुकी है। मैं अभी आपके लिए वैद्य जी को लाता हूँ। नहीं बेटा, रुक जा। मेरे पास वैद्य के आने तक का समय नहीं बचा। आज तुम्हें एक सच बताना है रुद्र। कैसा सच दादाजी? आप शांत रहिए। तू मेरा खून नहीं है बेटा, और ना ही मैं तुम्हारा दादा हूँ। 25 वर्ष पहले तुम मुझे तूफानी नदी के किनारे मिला था, शाही टोकरी में रखे हुए। क्या मैं आपका खून नहीं हूँ? तो मेरे माता पिता कौन है? किसने मुझे फेंका था? बेटा, तू उस राजा। दादाजी,
नहीं, आप मुझे ऐसे अधर में छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए, मुझे बताइए कौन हूं मैं। आधा सच बताकर रुद्र के काका दम तोड़ देते हैं। रुद्र वहीं बैठकर आंसू बहाने लगता है। तभी एक जादुई किरण के साथ साधु प्रकट होते हैं। रुद्र उन्हें देखकर चौंक जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मैं राजा सूर्यवान का राज्य गुरु हूं और उन पर एक श्राप लगा है जिसे उसका अंश ही खत्म कर सकता है, और तुम उनका सही खून हो, रुद्र। राजा, अगर मैं राजा का बेटा हूँ तो मैं यहाँ धूल में क्यों हूँ? उन्होंने मुझे त्यागा क्यों? शोक मत कर पुत्र, तेरे असली पिता राजा सूर्यभान है। उन्हें श्राप लगा है, वे पेड़ बन रहे हैं। उन्हें सिर्फ नीलगिरी के जंगल का अग्नि पुष्प ही बचा सकता है। मुझे क्या करना होगा? तुम अभी नीलगिरी के जंगल में जाओ और वहां से अग्नि पुष्प ले आओ बेटा। सही समय पर पुष्प नहीं मिला तो राजा को बचाना असंभव हो जाएगा और फिर पूरा वन नष्ट हो जाएगा। बाबा, नीलगिरी के जंगल में वो अग्नि पुष्प मुझे मिलेगा कहाँ? नीलगिरी के जंगल में जाने के बाद तुम दक्षिण दिशा में चलते जाना। वहीं अग्नि चट्टान के ऊपर तुम्हें वो पुष्प मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं जाऊंगा अग्नि पुष्प लेने। रुद्र नीलगिरी के जंगल में निकल पड़ता है। कई मुसीबतों का सामना करके आखिरकार वो अग्नि पुष्प के पास पहुंचा। वहां अग्नि चट्टान पर वो पुष्प लावे की तरह चमक रहा था। रुद्र ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, एक राक्षस प्रकट हुआ। ठहर जा मनुष्य, तू जिसे बचाने आया है उसी ने तुझे बचपन में मारने की कोशिश की थी। क्यों बचाना चाहता है अपने हत्यारे को? मैं उस राजा से जवाब मांगने आया हूँ। उसने मुझे क्यों फेंका? हट जा मेरे रास्ते से। आधा सच विष के समान होता है। रुद्र, तू सच्चाई नहीं जानता, इसलिए अपने पिता से नफरत करता है। देख इस सत्य कुंड में तेरे बचपन का कातिल कौन है। राक्षस ने एक जादुई आग के कुंड में रुद्र को 25 वर्ष पहले का दृश्य दिखाने लगा। राजा हाथ में एक भाले को लेकर मंत्री अघोर के साथ जंगल में घूम रहे थे। अघोर, आज इस जंगल का सबसे बड़ा शिकार मेरा होगा। तभी उन्हें एक हिरण दिखा। राजा ने भाला हिरण की तरफ फेंका, लेकिन हिरण भाग निकला और भाला जाकर एक प्राचीन बरगद के पेड़ में लगा और उसमें से खून निकलने लगा। खून को निकलता देख राजा घबराकर पेड़ के पास गए और घुटनों पर गिर गया। तभी आकाशवाणी हुई। मूर्ख सूर्यभान, तूने अपने अहंकार में वन के पवित्र रक्षक को घायल किया है। मेरा श्राप सुन। जिस प्रकृति को तूने घाव दिया है वही प्रकृति तेरा अंत करेगी। तू धीरे धीरे एक बेजान पेड़ बन जाएगा। और सुन, तेरी मुक्ति तभी होगी जब तेरा अपना खून ही तुझे काटेगा। यहीं से मंत्री अघोर ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया। वो रात को राजा का कान भरने लगा। महाराज, अनर्थ हो गया। तेरा अपना खून ही तुझे काटेगा। इसका अर्थ स्पष्ट है। आपका नवजात पुत्र, वो बड़ा होकर आपकी हत्या करेगा। वो भविष्यवाणी, वो श्राप, सब उस बालक की ओर इशारा कर रहे हैं। नहीं अघोर, वो मेरा बेटा है। मैं उसे कैसे? तो क्या आप राज्य को अनाथ होने देंगे? अगर आप पेड़ बन गए तो वो बालक वैसे भी अनाथ हो जाएगा।
उसे दूर कर दीजिए महाराज, इससे पहले कि वो आपके लिए काल बन जाए। प्रजा के हित के लिए आपको ये कठोर निर्णय लेना ही होगा। राजा मंत्री के बात में आकर विवश हो जाते हैं। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं तुझे मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे अपने हाथों से अपना कातिल भी नहीं बनने दे सकता। ये श्राप तुझे ना लगे इसलिए तुझे खुद से दूर कर रहा हूं। शायद नदी तुझे किसी बेहतर तकदीर तक ले जाए। और अंत में अपने ही लड़के को पानी में बहा देते हैं। नहीं, ये मैंने क्या देखा? उन्होंने मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे उस श्राप से बचाने के लिए त्यागा था। वो मजबूर थे और मैं उन्हें गलत समझता रहा। असली सांप तो वो अघोर था। अब तेरा मन शुद्ध है पुत्र। मुझे अग्नि पुष्प चाहिए। अब मुझे मेरे पिता को बचाना है और उस गद्दार अघोर का हिसाब चुकता करना है। ले जा, इस अग्नि पुष्प पर तेरा ही अधिकार है। रुद्र ने खौलते लावे से फूल निकाला। उसकी कुल्हाड़ी दिव्य रोशनी से चमक उठी। इधर राजा 90% तक पेड़ बन चुके हैं और मंत्री अघोर उनके पास तलवार लेकर खड़ा है। अलविदा महाराज, अब ये जंगल और ये राज्य मेरा है। तभी गुप्त कक्ष का द्वार टूटकर गिर पड़ा और सामने खड़ा था रुद्र, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। अघोर, तेरी तलवार वहीं रुकनी चाहिए, वरना अगला वार तेरी गर्दन पर होगा। कौन है तू? मैं वही हूं जिसे तूने साजिश करके पानी में फेंकवा दिया था। तू अभी तक जिंदा है? सैनिकों, इसे रोको, इसे अभी मार डालो। रुद्र ने एक ही बार में सैनिकों को धूल चटा दिया और फिर राजा के पास गया और बोला, पिताजी, वन देवता ने कहा था बेटा पिता को काटेगा। दुनिया को लगा कि मैं आपकी हत्या करूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं, आपके ऊपर चढ़ी इस मौत की छाल को काटूंगा। मैं इस शाप को जड़ से काटूंगा। जैसे ही रुद्र ने उसे जलते हुए कुल्हाड़ी से उनके तने पर वार किया तो एक तेज रोशनी हुई और राजा का पेड़ बन शरीर ठीक हो गया। मेरे बच्चे, तुमने भविष्यवाणी बदल दी। तुमने अपने पिता को काटा भी और जिलाया भी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको गलत समझा। आप मुझे नदी में ना बहाते तो आज मैं आपको बचाने के लिए जिंदा ना होता। सैनिकों, उस गद्दार को बंदी बना लो। इसे काल कोठरी में डाल दो, जहां ये अपनी बाकी जिंदगी अपनी ही परछाई से डरते हुए बिताएगा। अघोर को बंदी बना लिया गया। रुद्र ने राजा को सिंहासन पर बिठाया, लेकिन खुद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। रुद्र ने साबित कर दिया कि रिश्तों की जड़ें खून से नहीं, विश्वास से सींची जाती हैं। उस दिन के बाद प्रतापगढ़ में कभी किसी भविष्यवाणी के डर से किसी बच्चे का बचपन नहीं छीना गया।